नमस्कार, एसएम प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। अब अमेरिका से आए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। विधायक की प्रेरणा से अभी तक अस्पताल को मिल चुकी है 50 मशीनें। इसी साल शुरू होगा गर्ल्स कॉलेज। किसान समर्थकों ने मनाया काला दिवस। प्रधानमंत्री कृषि मंत्री का पुतला फूका। राजेंद्र राठौर ने बनाया कोरोना से निपटने का मास्टर प्लान। हर गांव में होगी टीमें तैयार। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले किसान समर्थकों ने धरने के 162वें दिन संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर काला दिवस मनाया। इस दौरान प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री के पुतले की शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया गया। किसान समर्थकों ने कृषि बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। विधायक मनोज मेघवाल ने कांग्रेस नेताओं के साथ धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। इस दौरान कॉमरेड रामनारायण रुलानिया, एडवोकेट बनवारीलाल बिचारनिया, रामनारायण स्वामी, सिराज खान, एडवोकेट तिलोक मेघवाल, जगदेव बेड़ा, रामकुमार मेघवाल, जितेंद्र भार्गव, आसिफ राइन आदि मौजूद रहे। मोदी तेरी गत्ते को रोटी नाम गत्ते है। मोदी तेरी गत्ते को रोटी नाम गत्ते है। मोदी तेरी गत्ते को एक बार ओ मारा मोदी जी ओ मारा मोदी जी ओ मुक्ति को नहीं मिले लियो। अरे मोदी ताले मुक्ति को नहीं मिले, किसान को भलो को नहीं करियो। किसान को भलो को नहीं मिलियो करियो थाकी मुक्ति को नहीं वालियो। बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के नाम से कन्या महाविद्यालय की घोषणा करने के बाद इसी सत्र में महाविद्यालय शुरू करने को लेकर जय निवास पर विधायक मनोज मेघवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मनोज मेघवाल ने कहा कि घोषणाओं को धरातल पर लाने के लिए इसी सत्र से अस्थायी भवन में कन्या महाविद्यालय शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए विधायक मेघवाल ने राजकीय सुजला महाविद्यालय के प्राचार्य और नोडल अधिकारी हरफूल झुरिया और शहर कांग्रेस के नेताओं को अस्थायी खाली भवन चिन्हित कर उसमें कन्या महाविद्यालय शुरू करने के निर्देश दिए। विधायक मनोज मेघवाल को प्राचार्य झुरिया ने बताया कि महाविद्यालय शुरू करने के लिए 7 कमरों वाला सुविधा युक्त भवन शहर के अंदर चाहिए, जिस पर मनोज मेघवाल ने राजकीय जजोदिया स्कूल के छात्रावास और पीसीबी स्कूल के छात्रावास या अन्य किसी भवन को तय कर उसमें महाविद्यालय शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही विधायक मनोज मेघवाल और पंचायत समिति सदस्य केशर देवी मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में मास्टर भंवरलाल कन्या महाविद्यालय मील का पत्थर साबित होगी। बैठक में शोपाल बालान, नेमीचंद शर्मा, रेखाराम मेहरडा, विद्याधर बेनीवाल, प्रदीप तोदी मौजूद रहे। जी, जो कार्य सुजानगढ़ में विकास कार्य की घोषणा हुई थी, अब उनको हमें धरातल पे लाना है। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। सरकार भी अपनी तरफ से पूरी जोर शोर से लगी हुई है और उसी क्रम में सरकार ने यहाँ सुजला कॉलेज जो अपना है उसके प्रिंसिपल को नोडल अधिकारी बनाया है और निर्देश दिया है कि आप सुजानगढ़ में जब तक नया भवन बन के कॉलेज नहीं शुरू हुए, आप अस्थायी व्यवस्था करके और प्रयास करो कि इसी सत्र में यहाँ से एडमिशन होकर कॉलेज कहीं अस्थायी भवन में चल जाए। इसलिए 2-3 दिन से बात अपने प्रिंसिपल साहब भी लगे हुए। आज बैठ के 3-4 जगह इन्होंने आइडेंटिफाई किए है कि ये संभावना इनकी बन सकती है। इसके लिए आज हमने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेतागण हैं, वो बैठ कर हमने सबको दायित्व दिया है कि आप बैठ के और जो 3-4 ये भवनों की बात हुई है उनके भवन मालिकों से मिलके बात करें और आगे बढ़ाएं कि जिससे कि कोई भवन फाइनल हो और वहाँ इसी सत्र में अपना कॉलेज शुरू हो सके। देखो, पहली बात तो मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद देती हूँ। इनके प्रेरणा से हुए है बड़ा काम। फिर हमारे साहब के नाम से कन्या महाविद्यालय खोली है तो लड़कियों के लिए बहुत बड़ा काम हुए। इसके लिए भी बहुत गहलोत साहब की मतलब बहुत बड़ी धन्यवाद देती हूँ। और फिर दूसरी बात है कि हमारे निवास के ऊपर बहुत ही मायूसी छाई
तो जनता ने तो बड़ो साथ दे कि मेरे बेटे को विधायक बनाया। आज मेरे बेटो काम कर रहे हैं जनता के लिए, तो मन बहुत खुशी हो रही है। जनता के लिए काम कर रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी खुशी है और आगे बढ़े तो बहुत मन खुशी है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के तहसील संयोजक नरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपकर 23 मई को तारानगर में ड्यूटी कर रहे हवलदार विजेंद्र सिंह को लाइन हाजिर करने पर विरोध जताया। सिंह ने लिखा कि हवलदार विजेंद्र सिंह कोविड गाइडलाइन की पालना में चालान काटने की कार्रवाई कर रहे थे, जिनको एक विवाद के चलते लाइन हाजिर कर दिया गया। इस घटना से पुलिस कर्मियों का मनोबल गिरा है, इसलिए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे विजेंद्र सिंह को वापस तारानगर थाने में लगाया जाए। ज्ञापन में 7 दिन में वापस थाने में नहीं लगाने पर जिले भर में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन देने वालों में हिमांशु कौशिक, अर्जुन बागड़ा, आकाश गहलोत, जितेंद्र सिंह, गौतम सिंह आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के द्वारा आसाना एसडीएम साहब को तहसीलदार जी को ज्ञापन सौंपा गया है, जो अभी तारानगर विजेंद्र सिंह राठौड़ साहब के साथ जो घटना घटित की गई है सरकार के द्वारा, उसके विरोध में किया गया है। या तो सरकार कोरोना गाइडलाइन पालन करते हुए अगर कोरोना गाइडलाइन जारी करेगी तो उसे प्रशासन उसे जमीनी स्तर के ऊपर पालन करवाते हैं। प्रशासन के साथ में ऐसी घटना घटित की जाएगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? विजेंद्र सिंह जी राठौड़ अपने कर्तव्य पालन कर रहे थे और उनके ऊपर सरकारी दबाव के तहत उन पर कार्रवाई करना गैर कानूनी है। 7 दिन का राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अल्टीमेटम देती है कि 7 दिन के अंदर अंदर विजेंद्र सिंह जी राठौड़ को तारानगर थाने के अंदर सहसम्मान के साथ नहीं लगाया गया तो करणी सेना पूरे राजस्थान के अंदर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए विरोध दर्ज कराएगी। और या तो कोरोना गाइडलाइन जारी करते हुए मुख्यमंत्री साहब अलग अलग थाने के अंदर अलग से जो मतलब सरकारी नुमाइंदे या उनके रिश्तेदार है उसके लिए अलग अलग फिक्स जारी कर दे कि भाई इनके ऊपर कोरोना गाइडलाइन का कोई मतलब नियम कानून जारी नहीं होगा, वरना अगर पुलिस प्रशासन के ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना चुप नहीं रहेगी। सुजानगढ़ में पिछले कई सालों से गोवंश की सेवा में लगी बजरंगी गौ सेवा समिति ने एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। गौ सेवा समिति के बबलू बजरंगी ने बताया कि एम्बुलेंस आने से पशुओं को अब समय पर उपचार मिल सकेगा। ये एम्बुलेंस नगर की सामाजिक संस्थाओं और भामाशाहों के सहयोग से खरीदी गई है। इसके लिए अनेक लोगों ने 2 लाख रुपए से ज्यादा की राशि का सहयोग देने की घोषणा की है। बबलू बजरंगी ने बताया कि आने वाले समय में बजरंगी गौशाला शुरू की जाएगी, जहां पर आवारा पशुओं को रखा जाएगा और घायल मूक पशु पक्षियों का भी उपचार किया जाएगा। इसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। आज हमारा यहाँ सुबह बजरंगी गौ सेवा समिति सुजानगढ़ एक पशुओं के लिए एम्बुलेंस लाए हैं सुजानगढ़ में, जो जिसके कारण इतने दिनों से पशु कोई ज़्यादा बीमार रहते थे, उनको गौशाला का साधन नहीं मिल पाया था, वो मर जाते थे। इसलिए आज हमारी टीम ने सुजानगढ़ में एक एम्बुलेंस का उद्घाटन किया है और सभी भामाशाहों के सहयोग से ये एम्बुलेंस आई है और मैं सभी भामाशाहों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने बजरंगी गौ सेवा समिति पर विश्वास कर एक एम्बुलेंस का सहयोग किया है। और जल्द से जल्द हम एक बजरंगी गौशाला भी खोलने जा रहे हैं, जिसमें ये जो आवारा और बेजुबान बेसहारा पशु हैं उनको जैसे रेलवे लाइन पे डेली करते हैं, उनको सबको गौशाला में छोड़ दिया जाएगा। घंटाघर, बस स्टैंड, जहाँ भी भीड़भाड़ इलाकों में ये पशु घूम रहे हैं उनको सबको गौशाला में भेज दिया जाएगा और आप सभी के सहयोग से ये होगा। और मैं सभी को सबसे अपील करना चाहता हूँ, सब बढ़ चढ़ के आगे आएँ और सभी के सहयोग से ये गौशाला चलेगी और गौशाला बनेगी। दिवंगत शिक्षाविद रुक्मानंद रिणवा की स्मृति में गरीब और असहाय लोगों के लिए इंदिरा रसोई के खाना वितरण करने के लिए 11,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। इस दौरान पूर्व चेयरमैन ब्रह्म प्रकाश शर्मा, गिरधारी लाल काबरा, हरीश चोटिया, राजेश सुंदरिया, दिनेश पिपलवा, पार्षद इद्रिश गौरी, उप सभापति अमित मारोठिया मौजूद रहे। सुजानगढ़ शहर के परम सम्मानित मास्टर साहब स्वर्गीय श्री रुक्मानंद जी साहब की स्मृति में आज का जो ये इंदिरा रसोई योजना में अन्न वितरण है, ये उनके शिष्य द्वारा बिना नाम के वितरित किया जा रहा है। कितना क्या किया? 11,000 रुपये का आज का अन्न जो है वो वितरित किया जाए। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत बता रहा हूँ खाने के पेट। भोजलाईबास के युवाओं द्वारा नित्य गौसेवा क्रम के आज 6ठे दिन एक बार फिर गनोड़ा रोड और झिलाई तलाई में गायों को तरबूज खिलाया गया।
जिसमें आज बिदासर पंचायत समिति प्रधान श्रीमती संतोष मेघवाल और पूर्व पार्षद प्रदीप सिंह जी राठौड़ भी पहुंचे। भोजलाईबास की पूरी टीम भी साथ रही। भोजलाईबास के युवा सदस्यों ने कहा कि जितना भी समय मिले गौ सेवा जरूर करें ताकि इनका भी पेट भर सके। हांगकांग में रह रहे एनआरआई रमेश सावरथिया ने बुधवार को सालासर के श्री बालाजी गौशाला में गौवंश के खाने के लिए फलों की स्वामिनी का भोग लगाकर गौवंश को खिलाया। रविशंकर पुजारी ने बताया कि इस महामारी में पशुओं के लिए भी खाने पीने की समस्या न हो, इसलिए भामाशाहों का सहयोग मिल रहा है। इस दौरान गौशाला में सभी गौ सेवकों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए। मैनेजर बेगाराम ढाका, भागीरथ शर्मा, गजानन शर्मा सहित सभी गौ सेवकों ने सावरथिया परिवार को गौ सेवा के लिए साधुवाद ज्ञापित किया। चूरू में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कोरोना संकट को देखते हुए विधानसभा की सभी 108 गांवों में ऑक्सीमीटर, थर्मल गन, कॉन्सेंट्रेटर और 2000 की दवाइयां भेजी। राठौड़ ने कोई बीमार इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए नवाचार करते हुए पहर गांव में 2 कोरोना योद्धाओं की नियुक्ति की है। ये सभी गांव के घर घर जाकर थर्मल गन और ऑक्सीमीटर से जांच करेंगे और जरूरत पड़ने पर कोरोना जांच करवाएंगे। इसी क्रम में चूरू पंचायत समिति में राजेंद्र राठौड़ ने वर्चुअली प्रेस वार्ता की। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के इस पहले अनूठे कार्यक्रम को लॉन्च करके उन्हें खुशी हो रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस अभियान से जल्दी ही विधानसभा कोरोना से मुक्त हो जाएगा। 23 पीएससी में, ग्रामीण क्षेत्र के 23 पीएससी में एक पीएससी में एक कंसंट्रेटर राजेंद्र राठौड़ द्वारा दिए जा रहे हैं। उनके साथ हर गांव में 2 कोरोना योद्धा बनाए गए हैं। वो घर घर जाके किसी को बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, वो चेक करें। उसके साथ एक तो ऑक्सीमीटर और एक थर्मामीटर, थर्मल गन, ये दोनों हर गांव में वो कोरोना योद्धा को दिया जाएगा ताकि कहीं कोई बीमार न रहे, कोई सर्दी जुकाम से वंचित न रहे। उसको चेक करके वहीं एक साथ हर एक कोरोना योद्धा को 10-10, 5-5 पैकेट दवाई के दिए जाएंगे। वो भी वहीं वो दवाई 3 दिन की दी जाएगी। उसमें ठीक हो जाए, ठीक है, नहीं वरना वो राय देंगे, डॉक्टर को चूरू जाके दिखाएं। हम गांव में कोरोना को मुक्त करने के लिए राजेंद्र राठौड़ ने अभियान चलाया है। मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा यहाँ के विधायक महोदय राजेंद्र राठौड़ को कि इन्होंने ऐसी मुहिम चलाई है। जो पहला काम किया ऑक्सीजन या संजीवनी बैंक लगा के, उसके बाद बड़ा प्लांट लगा के 100 बेड पर ऑक्सीजन देके, और आज गांव-गांव में थर्मल और ऑक्सीजन और कंसंट्रेटर देके एक गांव को, हर गांव में कोरोना मुक्त करने का काम किया है। माननीय राठौड़ साहब ने पंचायत समिति के माध्यम से एक चूरू मॉडल के नाम से एक 17 पॉइंट का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के तहत ये जो कोरोना महामारी फैली है, इसकी दूसरी लहर फैली है और तीसरी लहर को रोक सके, इसके लिए पहले से इंतजाम करने का काम माननीय राठौड़ साहब ने किया है। प्रत्येक गांव के पीछे 2 कोरोना योद्धाओं की नियुक्ति की है। उन कोरोना योद्धाओं के घर के आगे कोरोना योद्धा के नाम से ये स्टिकर लगेगा। ये कोरोना योद्धा उस गांव के, उस पंचायत क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे और उनके पास एक ऑक्सीमीटर होगा, एक थर्मल गन होगा। वो घर घर जाके प्रत्येक व्यक्ति का टेम्परेचर चेक करेंगे, ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे और उसमें अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो चिकित्सकीय परामर्श के लिए भी उनको भेज देंगे। पीएचसी, सीएचसी में और यहाँ के स्वास्थ्य विभाग को भी उसकी सूचना देंगे। हम इन कोरोना योद्धाओं के साथ अगर कोई सामान्य लक्षण है तो हर कोरोना योद्धाओं को 10-10 दवाइयों के पैकेट हम हर प्रत्येक गांव में भेज रहे हैं।
इसके साथ ही तुरंत ही प्राथमिक उपचार मिल जाए, तुरंत ही उपचार मिल जाए। इसके लिए माननीय राठौड़ साहब ने अपने विधायक निधि से प्रत्येक पीएचसी पे एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दिया है और साथ ही हमने जो है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अटल संजीवनी बैंक की जो स्थापना की है, आने वाले दिनों में हम 2-2 सिलेंडर हर पीएचसी पर भी देंगे, जिससे इस कोरोना महामारी को रोक सके। सरदार शहर के 2 ऐसे युवा कोरोना काल में युवाओं के लिए मिसाल बने हुए हैं। सरदार शहर के वार्ड नंबर 19 निवासी पवन कुमार सारण और उनके दोस्त रामकुमार सारण सबसे अलग और महत्वपूर्ण सेवा दे रहे हैं। करीब 20 दिन पहले कोरोना से संदिग्ध व्यक्तियों की रोजाना 10 से ज्यादा मौतें हो रही थी। ऐसे में मृतकों के शवों को हाथ लगाने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि उनके परिजन भी शवों के पास जाने से डरते थे और उनको उनके गांव या शमशान घाट तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक मनमाना किराया वसूल रहे थे। ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी शवों को शमशान घाट तक पहुंचाने की। जब अखबारों में पवन सारण ने यह खबर पढ़ी तो वह अपनी पिकअप लेकर उपखंड कार्यालय पहुंच गया और उपखंड अधिकारी रीना छिंपा से मिलकर अपनी पिकअप से शवों को निःशुल्क शमशान घाट छोड़ने की इच्छा जाहिर की। उपखंड अधिकारी ने तुरंत हामी भरते हुए पवन सारण को इस कार्य के लिए अनुमति दे दी, जिसके बाद पवन सारण लगातार दिन रात घरों से, राजकीय अस्पताल से और मिलाप भवन कोविड केयर सेंटर से कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध मृतकों को शमशान घाट पहुंचा रहे हैं। कुछ दिन बाद पवन के इस काम में रामकुमार सारण भी आगे आ गया। उपखंड अधिकारी रीना छिंपा ने कहा कि पवन सारण और रामकुमार सारण जैसे युवाओं के हौसले को वह सलाम करती है। प्रशासन इन दोनों युवाओं का ऋणी रहेगा। पवन कुमार सारण का कहना है कि अगर यह जिंदगी किसी के काम आ जाए तो ही मानव जीवन सफल है। पवन कुमार कोरोना काल जैसी विषम परिस्थितियों में जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने, कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने जैसे कार्य भी लगातार कर रहे हैं। देखो, मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि प्रशासन जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। प्रशासन को सब दे रहे हैं। मैंने काफ़ी दिनों से मैं यही देख रहा हूँ, जो परिजन पेशेंट के साथ है उनका भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए और मेरे ये मन में आया तो मैंने ये कदम उठाया है। देखो, मेरा तो एक ही मानना है, मानवता के नाते इंसान को सबको मिलकर ये काम करना चाहिए। मेरे मन में आया, मेरे से जो होगा मैं लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं रखूँगा, निस्वार्थ लोगों की सेवा करूँगा। और बॉडियों के लिए अभी मैंने अखबार में मैं डेली देखता हूँ, कोई 35,000 कोई 40,000 रुपये किराया मांगता है, तो ये मुझसे देखा नहीं जाता है। और जहाँ तक मेरे क्षेत्रवासियों को मैं ऐसी कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। सरदार शहर में एक ऐसा शख्स है जो कोरोना की पहली लहर से लेकर अब तक कोरोना को हराने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। शहर के वार्ड नंबर 16 के अमरचंद पवार 21 मार्च 2020 से लेकर अब तक हजारों मास्क बनाकर शहर में निःशुल्क वितरण कर चुके हैं। अब तो लोग इन्हें मास्क मैन के नाम से पुकारने लगे हैं। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले अमरचंद पवार अपने खुद के खर्चे पर मास्क बनाकर शहर में बांट रहे हैं। वे अब तक 35,000 से ज्यादा मास्क बनाकर लोगों में बांट चुके हैं। पवार ने बताया कि देश को इस वक्त हर छोटे बड़े सहयोग की जरूरत है। मास्क लगाकर हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं। पेशे से दर्जी अमरचंद ने कहा कि अगर उसे अपना घर भी बेचना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा। इस काम में उनकी पत्नी संतोष भी बराबर साथ देती है। बिना मास्क आप नहीं घूमे, आपसे निवेदन है, आप हमारे वार्ड के वरिष्ठ नागरिक है, आपसे निवेदन और मास्क लगा के रखें। बिना मास्क घर से ना निकले। आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मैं 21 मार्च 2020 से लगातार मास्क निःशुल्क वितरण कर रहा हूँ। और अभी जो कोरोना की दूसरी लहर आई है तो वो लहर इतनी खतरनाक है कि पूरे देश को पूरे देश को चपेटे में ले रखा उस लहर ने। और मेरा यही प्रयास है कि सब मिलजुल कर काम करेंगे, तभी इस कोरोना नाम की महामारी से हम निजात, इस देश को निजात मिल पाएगी। और मेरा यही प्रयास है कि मुझे जो कुछ भी करना पड़े, चाहे अपना मकान भी बेचना पड़े, कोई टेंशन नहीं है। हमें लोगों की जान बचानी है, जो कुछ भी हो जाए, क्यों लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं मेरे पति का सहयोग कर रही हूँ। और क्यों सहयोग कर रहे हो, क्या वजह? सहयोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे पति मास्क बना रहे हैं और ये जो देश में महामारी फैली है कोरोना, जो जल्द से जल्द दूर हो जाए। हर व्यक्ति अपने स्तर पर सहयोग कर रहा है
और मैं भी अपने पति का हौसला बढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये महामारी जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। सरदार शहर में सरकार, प्रशासन एवं जरूरतमंदों को सहयोग करने वाले कोरोना योद्धाओं को मास्क और सैनिटाइजर भेंट किए गए। कर्मभूमि सेवा संस्थान, सरदार शहर प्रेरणा मंच, श्री लोक रंजन परिषद, ताल ट्रस्ट एवं बाबा रामदेव पैदल यात्री संस्था की ओर से बाबू शोभाचंद जमल भवन में आयोजित कार्यक्रम में कोरोना से संकट के समय कीमती योगदान देने वाले लोगों को सुरक्षा किट दिए गए। इस दौरान एडवोकेट माणकचंद भाटी, योगेश्वर शर्मा, शोभाकांत स्वामी, शंकर एन शंकर, गौरीशंकर कंदोई, सत्यनारायण सोनी, रमेश कुमार सोनी, जितेश पारिक, दीनदयाल लाटा, मुरलीधर शर्मा, मुन्नालाल राव, शंभुदयाल पारिक, विनोद जोशी, सूरज वर्मा, महेश पारिक, डॉक्टर दिलीप चौधरी, भंवरलाल सोनी, संजय दुगर, चैनरूप वर्मा, हनुमानमल सोनी, दिलीप सिसोदिया, देवेंद्र जांगिड़, मुकेश राजपुरोहित, सुरेश शर्मा, जगमोहन गौड़ आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर जनसेवा के लिए पवन कुमार सारण का विशेष अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम प्रभारी संपतराम जांगिड़ ने सभी का आभार व्यक्त किया। श्रीनाथ नगर गौशाला राजलदेसर में बुधवार को रामनिवास जालान की धर्मपत्नी पुष्पा देवी की स्मृति में उनके पुत्रों द्वारा गोवंश को 11 स्वामणी का भोग लगाया गया। श्रीनाथ नगर गौशाला के मंत्री पवन बोथरा ने बताया कि बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर यह पुनीत कार्य किया गया। सुजानगढ़ में भोजलाईबास के युवाओं द्वारा भीषण गर्मी में बेसहारा गायों की सेवा का सिलसिला 27 दिन से जारी है। आशीष चोटिया के नेतृत्व में लालचंद जोशी, गौरव शर्मा, गोपी मोयल, विकास बुर्डक, फौजी नवीन प्रजापत, सुरेंद्र प्रजापत, विक्रम जाट, नरेंद्र सिंह, कुलदीप राजौरिया, हरिओम पारी की टीम ने गनोड़ा रोड और झुलाई तलाई, भोजलाई चौराहे, रिको एरिया और भोजलाई गांव में बेसहारा गायों को तरबूज और हरा चारा खिलाया। आशीष चोटिया ने कहा, भीषण गर्मी में भामाशाहों के सहयोग से बेजुबान जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करने के साथ ही खेलियों में पानी डलवाने के अलावा पेड़ों में भी पानी डलवाया जा रहा है। टीम पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर दाना पानी की व्यवस्था भी कर रही है। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।